16 या 17 सितंबर कब है इंदिरा एकादशी? जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और पुण्य कर्म करने से पितरों की मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि पर गौरी योग भी बन रहा है। शास्त्रों में एकादशी तिथि का खास महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और श्राद्ध तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उन्हें मुक्ति के साथ मोक्ष भी मिलता है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परीख योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कब है इंदिरा एकादशी का व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परीख योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। परीख योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योग में पूजा करना शुभ रहेगा। बता दें कि इस दिन गौरी योग का शुभ संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वालों को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगा 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि में 12:23 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि में 11:41 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार शुद्ध रूप से सभी भक्तजन व्रत को 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को धारण करेंगे। व्रत का पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि में होगा 11:42 पर और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि में 11:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त जो कि 18 सितंबर की सुबह 6:10 तक हो जाएगा। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत का पारण सुबह 6:15 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से, गंगा जल, तुलसी दल से या भगवान के चरणोदक से व्रत का पारण करें। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वाले के पितरों के पापों का नाश हो जाता है। वहीं इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।